मुकुल रॉय से भी सीबीआई ने पूछताछ की थी, हालांकि उसके बाद में हम सब जानते हैं कैसे उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। ये कोई वॉशिंग मशीन है क्या आपके पास कि दागदार नेता अगर बीजेपी में आ जाते हैं संबित पात्रा तो यहां पर आकर बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जाना सीधे सीधे इस बात की ओर इंडिकेट करता है। देखिए, मैंने सारे प्रश्न सुने मेरे टीएमसी प्रवक्ता भाई के, उनका जवाब देता हूं। पहला, एक बात तो मैं धन्यवाद करता हूं, ये आज मान गए कि देखिए बाकी सारे लोग तो है ही, कल्प्रिट है ही, और दो लोग भी कल्प्रिट थे, उनको क्यों छोड़ दिया गया। मतलब फिराद हकीम भी कल्प्रिट था, सुब्रता मुखर्जी भी कल्प्रिट है, शोभन भी कल्प्रिट है और मदन मित्रा भी कल्प्रिट है, ये तो ये मान गए। मगर दो लोगों को आपने क्यों छोड़ दिया? दो लोगों को क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं छोड़ा, वो सीबीआई का विषय है। कोर्ट में जाके पूछिए कि आपने इतने 4 चोरों को पकड़ा कि आप 2 लोगों को क्यों छोड़ दिया। आप पूछिए, कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए, आप जाके सवाल पूछिए। मगर मान तो गए ना कि ये 4 जो है चोर है। दूसरी बात, आपने कहा लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में ये क्या हो रहा है, लॉकडाउन में क्या हो रहा है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? पत्थरबाजी करने के लिए हजारों कार्यकर्ता अगर सड़क पे आ जाएंगे। चित्रा जी, आज से 3 दिन पहले हमारे 4 विधायकों को ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण के बाद 4 विधायकों को गिरफ्तार किया, क्योंकि वो सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत खाना डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे। बीजेपी के विधायक क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि ये लॉकडाउन के रूल्स का उल्लंघन कर रहे थे। मगर यहाँ हजारों कार्यकर्ता, खुद मुख्यमंत्री हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार की भीड़ के साथ वो दिख रही हैं, एक भी कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ क्या? कलकत्ता की पुलिस ने एक भी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया क्या? बीमारी नहीं फैल रहा है? तीसरी बात, इन्होंने कहा राज्यपाल ने तो 9 तारीख को जो है हस्ताक्षर किए, ओथ टेकिंग तो उसके बाद हुआ है। राज्यपाल के स्टेटमेंट को पढ़िए, राज्यपाल ने कहा है इन चारों लोगों का, 3 जो मंत्री हैं उनका पहले ही मैंने पिछली बार उनका ओथ मैंने कराया था, जिस समय ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिस समय ये घपला हुआ था, उस समय वो मंत्री थे और उस समय भी मैंने ही उनको ओथ दिलाया था। इसलिए राज्य सरकार, इसलिए उनके हस्ताक्षर का महत्व है। चौथी बात, आप याद करिए राजीव कुमार केस। राजीव कुमार जो हमारे जो वहां के पुलिस कमिश्नर थे, जब उनको भी रेड के लिए सीबीआई उनके घर पहुंची थी तो ममता बनर्जी का बिल्कुल रिएक्शन ऐसे ही था, वो धरने में बैठ गई थी। बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार लताड़ लगाया, वो तो कह रही थी कि जांच नहीं होना चाहिए। पात्रा, बंगाल को लेकर आप तमाम उदाहरण दे रहे हैं कि सेवा धर्म करने के लिए विधायक गए थे, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और तमाम चीजें। ऐसा ही काम तो दिल्ली में भी और बिहार में भी हम देखते हुए चले आ रहे हैं ना, कि लॉकडाउन के दरमियान जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन हो रहा है। लेकिन उस पर नहीं जाते हुए रिजू दत्ता, आप जवाब दीजिएगा। 2 और मेहमान है, जल्दी जल्दी उनका गीता भट्ट जी, जल्दी से बोल दीजिए रिजू दत्ता। और यहां पर एक और मैं चीज बता दूं, ममता बनर्जी जाकर वहां पर धरना दे रही हैं और पहले भी धरने की राजनीति वो करती हुई चली आ रही हैं। लेकिन 2002 के दंगों के मामले में 2010 में एसआईटी ने जब पूछताछ की थी, नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे, 9 घंटे तक की लंबी पूछताछ हुई थी, 100 से ज्यादा सवालों के जवाब दिए गए थे। अकेले उस शख्स ने जाकर सामना किया था और कोई भी कार्यकर्ता और नेता बाहर नहीं था। इस तरह के भी उदाहरण भरे पड़े हैं रिजू दत्ता। अभी आप एग्जाम्पल दे रहे थे नरेंद्र मोदी का। मैं आपको कुछ एग्जांपल, मैंने संबित पात्रा जी का बात सुना। अगर जब ये लोग बीजेपी वाले हिंसा की बात करते तो मैं उनको याद दिला दूं और आपके दर्शकों को कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने खुद बोला है कि जो 24 घंटे का हिंसा हुआ था उसमें ममता बनर्जी ने जैसा कार्रवाई किया है वो प्रशंसनीय है, पहला बात। दूसरा, इन्होंने जो राज्यपाल को बिठा के रखा है वो तो अभी इनके विपक्षी दल के सबसे मुख्य नेता बन के बैठे हुए हैं और वही तो ये बंगाल में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर अपने खिलौने वाले हेलीकॉप्टर जो इनके नेता दे के रखे हैं उनसे घूम घूम के। और लास्ट बात, इन्होंने कहा चोर, तो मैं इनको याद दिला दूं, इनके जो नए मुख्यमंत्री हैं असम के, उसके ऊपर भी सीबीआई है। और स्कैनिया केस याद है ना, वो अभी इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर है। योदुरुप्पा लैंड स्कैम याद है, और प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने 12,500 करोड़ कहां घूम गए। तो चोरों के सरदार जब लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं तो ये शर्मनाक और हंसी वाली बात हो जाती है। वही छल्ली वाला कहावत हमें याद आ जाता है, पहले अपने जो लोग कांच के घर में रहते वो दूसरों पे कंकड़ नहीं फेंका। चलिए ठीक है, गीता भट्ट जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए संबित इसका आप जवाब दीजिएगा। लेकिन गीता भट्ट जी, ये वास्तव में सच्चाई है ना कि जो लोग कांच के घर में रहते हैं, जो उदाहरण ये दे रहे थे। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा सवाल है, शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और टीएमसी के नेताओं को चुन चुनकर पकड़ा जाता है, उनकी गिरफ्तारी होती है, तो मंशा पर सवाल तो उठेंगे ही ना गीता भट्ट जी। देखिए चित्रा जी, कोई भी अगर ऐसा विषय है, अगर कोई भी राजनीतिक दल है या कोई राज्य सरकार है, अगर उसके मन में ऐसे प्रश्न आते हैं तो वो कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटा सकती है और इस बात को उठा सकती है। परंतु प्रश्न यहाँ ये उठता है, आज जिस प्रकार का तमाशा कलकत्ता में हुआ और सीबीआई के दफ्तर के सामने आज जो हर देश के हर न्यूज चैनल पर जो ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से एक फासिस्ट तरीके से वहां जिस प्रकार से ममता बनर्जी जिस प्रकार
होते हुए भी ऐसा जो स्कैम हुआ जिसमें कि पश्चिम बंगाल के लाखों लोग और ऐसे निवेशक जिन्होंने की कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर नहीं थे, जिन्होंने अपने 3,000, 5,000, 10,000 जो उनकी सारी जमा पूंजी थी, ऐसे जिन्होंने अपना पैसा लगाया, उनको इनकी पार्टी के जो राजनेता हैं वो उसको हड़प कर गए। उनके ऊपर आरोप है इस बात का, तो उसमें मुख्यमंत्री को किसके साथ वो तो चिटफंड को डाला है ना, ये वाला तो नारदा स्टिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है, वो तो चिटफंड है। लेकिन ममता बनर्जी बोल तो रही है कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया, मुझे भी गिरफ्तार करके दिखाइए, कर लीजिए गिरफ्तार। वो ये बात बोलकर जो है जिस प्रकार से वो वहां के जो लॉकडाउन का विषय अभी वहां टीएमसी प्रवक्ता ने भी उठाया है, उसका खुद मुख्यमंत्री वहां उपहास बना रही है। जिस प्रकार से वहां धरने पर बैठ रही है, वो मुख्यमंत्री है वहां की, उसकी कोई गरिमा है उस